हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ई अकाउंट टैक्स मैनेजर। आज अपन बात कर रहे हैं बजट 2023 में इनकम टैक्स स्लैब के अंदर क्या चेंजेस आए। ये बात आपने बहुत अच्छे से सुन ली होगी कि बजट 2023 में 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ऐसा कुछ प्रोविजन आया। अब इस प्रोविजन के पीछे और क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या वास्तव में ये प्रोविजन सही है कि 7 लाख रुपए की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था और पहले 7 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स देना पड़ता था। आज अपन इसी चीज के बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। देखो, पहले क्या होता था, पहले 2.5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ता था। 2.5 से 5 लाख रुपए की इनकम पर 5% टैक्स देना पड़ता था। 5 लाख टू 10 लाख रुपए तक की इनकम पर टैक्स 20% पे करना होता था एंड अबव 10 लाख 30% टैक्स पे करना होता था। अप टू 5 लाख रुपीज की इनकम पर गवर्नमेंट ने सेक्शन 87A के अंदर रिबेट दे रखा था 100% ऑफ टैक्स का। मींस अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए है तो टैक्स तो 12,500 बन रहा है, बट 12,500 का पूरा रिबेट था 87A के अंदर, जिस वजह से जो नेट टैक्स पेएबल आ रहा है वो 0 बन रहा था। और अपन इसको सिंपल वे में ये भी कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा था। बट अगर सपोज ये सेम इनकम अपनी 5 लाख नहीं है, अगर इनकम सपोज 7,50,000 रुपीज हो जाती या 5 लाख 10 रुपए की अगर इनकम हो जाती है, उस सिचुएशन के अंदर अगर सपोज इनकम 5 लाख 10 रुपए हो गई तो उस सिचुएशन में जो रिबेट है 87A का वो नहीं मिलेगा और अपने को पूरा का पूरा 12,500 रुपीज प्लस हेल्थ एंड एजुकेशन चेस है 4%, वो टैक्स पे करना पड़ेगा। मींस अगर आपको टैक्स देना है तो मिनिमम 12,500 प्लस 4% सेस ये पे करो, अदरवाइज कोई टैक्स नहीं देना। ये जो सेम स्लैब है ये सीनियर सिटीजन के केस में 3 लाख रुपीज थी, 2.5 लाख रुपए की जगह पर 3 लाख रुपए, और सुपर सीनियर सिटीजन मतलब जिनकी एज 80 ईयर से अबव है उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपीज थी। पहले सरचार्ज लगता था। सरचार्ज कब लगता था? अगर किसी की टोटल इनकम 50 लाख रुपीज से ज्यादा है तो उस सिचुएशन के अंदर सरचार्ज लगता था। 50 लाख टू 1 करोड़ रुपीज तक की इनकम वालों के लिए 10% ऑफ टैक्स था सरचार्ज। उससे ज्यादा के ऊपर 15% था। 1 करोड़ टू 2 करोड़ के ऊपर एंड 2 करोड़ टू 5 करोड़ तक की इनकम पर 25% था। अबव 5 करोड़ 37% था। बट जो कैपिटल गेन है सेक्शन 111A, 112, 112A, उनके ऊपर जो सरचार्ज था वो 15% मैक्सिमम था। अब देखो, पहले 2,50,000 रुपीज तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं था। अब 5 लाख रुपए तक की इनकम तक रिबेट मिलती थी। नई स्कीम में गवर्नमेंट ने क्या किया है, बजट 2023 में न्यू स्कीम में क्या हुआ है, न्यू स्कीम के अंदर ये जो 2,50,000 रुपीज है इसको कर दिया 3 लाख रुपीज। न्यू स्कीम में क्या किया है, देखो अप टू 23-24 जो न्यू स्कीम है ये पिछले साल की आ चुकी थी, लेकिन पिछले साल इसमें वही 2,50,000 था, लेकिन इस बार इसको नील टैक्स के अंदर 3 लाख रुपीज तक कोई भी टैक्स नहीं पे करना। अब आप बोलोगे सर फिर 7 लाख रुपए का क्या है? देखो, सेक्शन 87A के अंदर रिबेट है जो पुरानी स्कीम में अप टू 5 लाख रुपीज थी, जो न्यू स्कीम में करके इसको कर दिया 7 लाख रुपीज, कि 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना। मीन 7 लाख रुपए तक की इनकम पर आपको ये रिबेट मिलना स्टार्ट हो जाएगी। अगर किसी की इनकम 7 लाख रुपीज है उसका टैक्स बनेगा, बट उसको 100% टैक्स की रिबेट मिल जाएगी। पुरानी स्कीम के अंदर
5%, 10%, 15%, 20% और 30% स्लैब किए गए और 3-3 लाख रुपए के गैप से किए गए। 3 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 पर 5% टैक्स है, 6 से 9 के ऊपर 10% टैक्स है, 9 to 12 लाख 15% टैक्स है, 12 to 15 लाख 20% टैक्स है एंड अबव 15 लाख रुपीज की इनकम पर 30% टैक्स। जो न्यू स्कीम है ये बजट 2021 में ही आ चुकी थी और बजट 2021 के अंदर न्यू स्कीम में ओनली इंडिविजुअल एंड एचयूएफ, बजट 2021 में क्या किया था, केवल और केवल जो न्यू स्कीम आई थी ये इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए आई थी। अब ये न्यू स्कीम है ये इंडिविजुअल एचयूएफ के अलावा एसोसिएशन ऑफ पर्सन एओपीज, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी ऑप्ट कर सकती है। मींस इसका स्कीम का है वो एक दायरा बढ़ाया है, पहले केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ ही ऑप्ट कर सकते थे, अब एओपी, बीओआई और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी कर सकते हैं। जो मेन जो डिफरेंस किया है, एक डिफरेंस किया है, पहले जो ये स्कीम थी ये 2,50,000 तक टैक्स फ्री थी और अब इसमें 3 लाख तक टैक्स फ्री कर दिया इस स्कीम में। दूसरा, पहले अपने को जो डिफॉल्ट टैक्स स्कीम थी वो ओल्ड स्कीम थी, मींस अगर अपने को न्यू स्कीम में आना है तो बताना पड़ता था डिपार्टमेंट को कि हम ओल्ड स्कीम नहीं लेना चाह रहे, हम न्यू स्कीम के अंदर टैक्स देना चाह रहे हैं। बट अब जो न्यू स्कीम है ये डिफॉल्ट स्कीम है, मींस आपको इसी स्कीम में रहना है तो गवर्नमेंट को इंटीमेट, डिपार्टमेंट को इंटीमेट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको ओल्ड स्कीम में रहना है तो आपको डिपार्टमेंट को इंटीमेट करना पड़ेगा कि हम ओल्ड स्कीम में टैक्स देना चाह रहे हैं, न्यू स्कीम में नहीं देना चाह रहे। अब मेन जो इतना डिस्कशन होने के बाद में एक कॉमन क्वेश्चन है कि हम ओल्ड स्कीम में क्यों जाएंगे, क्योंकि ओल्ड स्कीम में 2.5 लाख रुपए तक टैक्स नहीं लग रहा, न्यू स्कीम के अंदर 3 लाख तक नहीं लग रहा। ओल्ड स्कीम में 2.5 से 5 तक 5% लग रहा है और उसके बाद में 5 से 10 तक 20% लग रहा है। यहां तो 9 लाख रुपए तक की इनकम पर 10% लग रहा है, 9 to 12 15% लग रहा है और 20% कहां आ रही है, अबव 12 लाख की इनकम पर 20% की लिमिट आ रही है। दूसरा, ओल्ड स्कीम में रिबेट 5 लाख तक की इनकम पर ही है और न्यू स्कीम में रिबेट अप टू 7 लाख रुपीज तक की इनकम पर रिबेट है, मीन 7 लाख रुपीज की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं देना और ओल्ड स्कीम में 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई टैक्स नहीं देना। देखो बजट 2023 में ओल्ड स्कीम में कोई भी चेंज नहीं किया है, जो भी चेंजेस हैं वो न्यू स्कीम के अंदर किए। अब मेन जो पॉइंट है वो अब आता है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आपको किसी भी टाइप का कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में आपको सारे डिडक्शन अवेलेबल थे, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। कैसे नहीं मिलेगा, कौन कौन से डिडक्शन है? देखो सबसे पहला डिडक्शन है लीव ट्रेवल कंसेशन। सैलरीड एम्प्लॉइज को एलटीसी मिलती थी, लीव ट्रेवल कंसेशन मिलते थे 4 साल में, 2 साल के ब्लॉक के अंदर, सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 के अंदर, जो ओल्ड टैक्स रिजीम में मिलते थे। न्यू टैक्स रिजीम में आपको एलटीसी का कोई भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में सैलरीड एम्प्लॉइज को एचआरए मिलता था 1013A के अंदर, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एचआरए नहीं मिलेगा। ओल्ड टैक्स रिजीम में 10 क्लॉज 14 के अंदर कुछ डिडक्शन, कुछ एग्जम्पशंस थी अलाउंसेज की, जैसे कन्वेंस अलाउंसेज था, ट्रांसपोर्ट अलाउंसेज थे, वो अलाउंसेज ओल्ड स्कीम में अवेलेबल थे। न्यू स्कीम के अंदर 1014 के अलाउंसेज भी कुछ प्रिस्क्राइब्ड है, उनको छोड़ करके कोई सा भी अलाउंसेज नहीं है। पहले जो लॉन्च हुई थी उसके अंदर भी नहीं था और नई जो स्कीम आई है उसके अंदर भी नहीं। अवार्ड और रिवॉर्ड, अगर गवर्नमेंट कोई भी अवार्ड या रिवॉर्ड दे रही थी तो उस सिचुएशन में पहले इस एग्जम्प्ट थे, बट न्यू स्कीम अगर आप ऑप्ट करते हो तो कोई भी अवार्ड और रिवॉर्ड भी एग्जम्प्ट नहीं है।
एक डिडक्शन मिलता था अगर कोई भी माइनर चाइल्ड है, उसकी इनकम उसके पेरेंट्स के हैंड्स में अगर टैक्सेबल होती थी तो 1500 रुपीज की टैक्स एग्जम्पशन मिलती थी पेरेंट्स को। वो भी ओल्ड स्कीम में मिलती थी, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर वो एग्जम्पशन भी नहीं। अगर आपने कोई भी घर ले रखा है, कोई हाउस प्रॉपर्टी है और सेल्फ ऑक्यूपाइड है, उसके ऊपर लोन के ऊपर अगर कोई इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो अप टू 2 लाख रुपीज का डिडक्शन ओल्ड स्कीम में मिलता था, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंसेज है, सैलरीड एम्प्लॉइज को प्रोफेशनल टैक्स और एंटरटेनमेंट अलाउंसेज का डिडक्शन ओल्ड स्कीम में मिलता था, न्यू स्कीम के अंदर नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन है 50,000 रुपीज का सैलरीड एम्प्लॉइज को ओल्ड स्कीम में मिलता था और न्यू स्कीम में भी मिलेगा। देखो पहले जो असेसमेंट ईयर 23-24 तक है, न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उनका डिडक्शन नहीं मिलता था 50,000 रुपीज का, लेकिन अभी असेसमेंट ईयर 24-25 मींस बजट 2023 में 50,000 रुपीज का स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉइज को देंगे। जैसा पुरानी रिजीम में मिलता था सेम उसी हिसाब से नई रिजीम में भी मिलेगा, बट असेसमेंट ईयर 24-25 से मींस नेक्स्ट ईयर से। तो यहां सैलरीड एम्प्लॉइज के लिए टैक्स फ्री इनकम कितनी हो गई, 7 लाख रुपए तक तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, प्लस 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन, मतलब 7,50,000 रुपीज की सैलरी तक कोई भी टैक्स नहीं लगी। एक चैप्टर 6A के डिडक्शन थे, पुरानी स्कीम के अंदर सारे डिडक्शन मिलते थे, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर 80CCD2 जो न्यू पेंशन स्कीम है, 80JJAA और 80CCH ये डिडक्शन ही मिलेंगे, इसके अलावा कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। 80CCH अभी न्यू डिडक्शन लॉन्च किया है अग्निवीर के लिए, तो इसके बारे में अपन सेपरेटली डिस्कस करें। पुरानी स्कीम में कुछ बिजनेस इनकम से डिडक्शन मिलते थे, एडिशनल डेप्रिसिएशन का है, कुछ टी कॉफी रबर प्लांट वालों को थे, साइंटिफिक रिसर्च से रिलेटेड थे और कुछ स्पेसिफाइड बिजनेस से रिलेटेड थे। पुरानी स्कीम में ये डिडक्शन मिलते थे, लेकिन न्यू स्कीम के अंदर ये डिडक्शन भी नहीं मिले। एक फैमिली पेंशन है, सेक्शन 57 के अंदर 1/3 ऑफ फैमिली पेंशन और ₹15,000 विचएवर इज लोअर का डिडक्शन मिलता था ओल्ड टैक्स रिजीम में, लेकिन जब पिछली बार प्रीवियस बजट के अंदर न्यू टैक्स रिजीम लॉन्च की थी उस टाइम पर ये डिडक्शन नहीं दिया था न्यू टैक्स रिजीम में, बट अभी जो बजट 2023 है उसमें फैमिली पेंशन का डिडक्शन एज इट इज रखा है, जैसे पुरानी स्कीम में था उसी के अकॉर्डिंग रखा। तो अब देखिए ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम के अंदर बेसिकली क्या डिफरेंस है। अगर कोई भी पर्सन प्रॉपर डिडक्शन कर, देखो 7 लाख रुपए तक की इनकम पर तो किसी को सोचना ही नहीं है कि मैं न्यू चूज करूं कि ओल्ड चूज करूं, बिकॉज 7 लाख रुपीज की इनकम पर न्यू जो टैक्स स्कीम है उसके को ही अपने को ऑप्ट आउट करना है, जो ऑप्ट आउट करने की जरूरत नहीं है, ये डिफॉल्ट स्कीम। बट 7 लाख रुपीज से ऊपर जब इनकम आती है तो अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि ओल्ड ले कि न्यू। अब वो कैसे डिसाइड करोगे वो आगे एग्जांपल के थ्रू देखते हैं अपन। इसके अलावा न्यू टैक्स रिजीम के अंदर एक डिफरेंस और है। देखो पुरानी टैक्स रिजीम में अपन ने सरचार्ज 5 करोड़ रुपए से ऊपर की इनकम पर कितना सरचार्ज था, 37%। जो पुरानी स्लाइड्स के अंदर देख सकते हैं आप, ये 37% का सरचार्ज था अबव 5 करोड़ रुपीज की इनकम पर ओल्ड टैक्स रिजीम में। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये जो सरचार्ज है ये कितना किया है, 37% से 25% की मैक्सिमम सरचार्ज करते। मींस ओल्ड टैक्स रिजीम में 37% सरचार्ज था अबव 5 करोड़ रुपीज इनकम, न्यू टैक्स रिजीम में ये भी मैक्सिमम 25% ही किया। इसके अलावा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है,
जिसमें कोई चेंजेस नहीं है, न्यू टैक्स रिजीम में भी इतना ही था और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी इतना ही। कैसे ऑप्शन एक्सरसाइज करना है ये चीज सबको क्लियर है कि आपको ओल्ड टैक्स रिजीम ऑप्ट करनी पड़ेगी तो ही ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स दे पाओगे, अदरवाइज तो न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। ओल्ड टैक्स रिजीम लेने के लिए बताना पड़ेगा डिपार्टमेंट को कि हम ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स पे करना चाहते हैं। अगर आपकी इनकम बिजनेस एंड प्रोफेशन के अलावा बाकी किसी भी सोर्स से, भले वो सैलरी से है, भले हाउस प्रॉपर्टी से है, भले कैपिटल गेन से है, भले अदर सोर्सेज से है, तो आपको कुछ भी सेपरेट फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। जब रिटर्न फाइल करते हो, रिटर्न फाइल करते टाइम पर ही रिटर्न के अंदर ऑप्शन सेलेक्ट करना है कि मैं ओल्ड टैक्स रिजीम में जा रहा हूं या न्यू टैक्स रिजीम में जा रहा हूं और वहीं से वो ऑप्शन ऑप्ट आउट हो जाए। दूसरा, कितनी बार आप, क्या हर साल ऐसा कर सकते हो कि एक बार ओल्ड टैक्स रिजीम में, फिर नेक्स्ट ईयर मेरे को न्यू टैक्स रिजीम में बेनिफिट मिल रहा है, न्यू टैक्स में चला जाता हूं, फिर उससे नेक्स्ट ईयर ओल्ड में आना चाहता हूं? बिल्कुल। अगर आपके पास बिजनेस इनकम नहीं है, बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम नहीं है, आप ईच एंड एवरी ईयर ऑप्शन को चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर बिजनेस इनकम है तो सबसे पहली बात आपको एक स्पेसिफाइड फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स देना चाहते हो तो न्यू टैक्स रिजीम डिफॉल्ट रिजीम है। अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स देना चाहते हो तो एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा। और कब करना पड़ेगा? रिटर्न फाइल करने से की ड्यू डेट से पहले। इसके अलावा आपने सपोज ये कब से अप्लाई है न्यू टैक्स रिजीम? 2024-25 से। 24-25 के अंदर डिफॉल्ट टैक्स रिजीम थी न्यू। आप 24-25 में न्यू टैक्स रिजीम में रहना चाहते हो अगर बिजनेस और प्रोफेशन इनकम है तो। फिर 25-26 में आपने देखा कि मेरे को टैक्स बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आपने क्या किया? ओल्ड टैक्स रिजीम को ऑप्ट कर लिया। फिर 26-27 में आपने देखा कि नहीं, मेरे को जो बेनिफिट है वो न्यू टैक्स रिजीम में है, तो आप वापस से न्यू टैक्स रिजीम के अंदर आ गए। फिर 27-28 के अंदर आपको लगा कि नहीं, मेरे को बेनिफिट ओल्ड टैक्स रिजीम में, तो आप वापस से ओल्ड टैक्स रिजीम में नहीं जा सकते हो। एक बार ही आप ऑप्शन को चेंज कर सकते हो कि न्यू से ओल्ड में आ गए, ओल्ड से वापस से न्यू में चले गए, लेकिन न्यू से वापस ओल्ड के अंदर नहीं जा सकते हो। आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ही रहना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? मीन्स ऑप्शन को केवल एक ही बार आप ऑप्ट आउट कर सकते हो, बार बार ऑप्ट आउट नहीं कर सकते अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से है तो। और अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन से नहीं है तो आप कितनी भी बार ऑप्शन को हर साल चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, अब अपन एग्जांपल्स के थ्रू देखते हैं कि अपने को ओल्ड टैक्स रिजीम लेनी चाहिए कि न्यू टैक्स रिजीम लेनी चाहिए। देखो, अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपीज है, कोई इंपैक्ट नहीं आएगा। न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक जीरो टैक्स है, 3 लाख टू 5%, 10,000 टैक्स आएगा, 2 लाख रुपीज पर 5% आएगा। पूरी 7 लाख रुपीज की इनकम पर रिबेट है, टैक्स जीरो आएगा। और ओल्ड टैक्स रिजीम में भी टैक्स जीरो आएगा। अगर आपकी इनकम 5,50,000 है तो न्यू टैक्स रिजीम में 3 लाख तक जीरो, 3 लाख से ऊपर 5% तो 2.5 लाख रुपए हो रहे हैं, 2.5 लाख पर 5% 12,500। एंड 87A में 7 लाख रुपए तक की इनकम पर पूरी रिबेट मिल जाएगी, तो टैक्स कितना आ जाएगा? जीरो। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2,50,000 तक जीरो या 12,500, और अबव 5 लाख 50,000 रुपए की इनकम है 10,000 रुपए, रिबेट आपको नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी इनकम 5 लाख रुपीज से क्रॉस कर रही है। तो टैक्स कितना देना पड़ेगा? 22,500। मींस आपको इस सिचुएशन में कौन सी टैक्स रिजीम देखनी पड़ेगी? आपके लिए टैक्स रिजीम
न्यू टैक्स रिजीम की बेनिफिशियल। अगर इनकम 7 लाख रुपीज है तो सेम सिचुएशन है, 7 लाख रुपीज की इनकम पर न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स 0 आएगा, बट ओल्ड टैक्स रिजीम में टैक्स कितना आ जाएगा 52,500। तो अगेन यहाँ क्या सजेशन होगा, न्यू टैक्स। अगर इनकम 7,10,000 रुपीज है और आपने पीपीएफ में इन्वेस्ट कर रखा है 1,50,000, होम लोन में इन्वेस्ट कर रखा है 1 लाख, देखो यहाँ कोई डिडक्शन, टोटल इनकम आपकी 7,10,000 रहेगी, क्योंकि ना ही तो पीपीएफ का डिडक्शन मिलना, ना ही इंटरेस्ट ऑन होम लोन का डिडक्शन मिलना, मींस टैक्स पूरे 7,10,000 पर लगेगा। और वही 15,000, 11,000 अबव 6 लाख, टोटल टैक्स आ जाएगा 26,000। और यहाँ आपको 1,50,000 रुपीज का पीपीएफ भी हो जाएगा, 1 लाख रुपीज का इंटरेस्ट ऑन होम लोन, और टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी 4,60,000। 5 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं देना। तो यहाँ कौन सी रिजीम बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजीम। अगेन इनकम 10 लाख रुपीज है, पीपीएफ 1,50,000 है, होम लोन 150 है। इस सिचुएशन में आपको टैक्स पे करना पड़ेगा 60,000 रुपीज, और यहाँ अपनी टैक्सेबल इनकम कितनी आएगी 7 लाख रुपीज, क्योंकि 150 का डिडक्शन मिल जाएगा। तो इस सिचुएशन में कितना टैक्स पे करना पड़ेगा 50,500 रुपीज। तो यहाँ भी कौन सी बेनिफिशियल है, ओल्ड टैक्स रिजीम। देखो यहाँ बेसिक अगर अपन लोग ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम को कैलकुलेट करते हैं, और एक मिडिल क्लास इनकम के लिए, मतलब 10 लाख रुपए तक की इनकम है, 11 लाख रुपए तक की इनकम है, अगर पर्सन इन्वेस्टमेंट कर सकता है एटीसी के अंदर, होम लोन का डिडक्शन है, इसके अलावा मेडिक्लेम है, इसके अलावा अदर डिडक्शन है एटीसीसीडी सबसेक्शन 1 के अंदर है, या फिर कोई डोनेशन वगैरह का है एटीजी में, उस सिचुएशन में ओल्ड टैक्स रिजीम ही बेनिफिशियल रहेगी। बट अगर डिडक्शन नहीं है, उसके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, उस सिचुएशन में न्यू टैक्स रिजीम का बेनिफिट लिया जा सकता है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्दी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच।